भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोदी ओमान की यात्रा पर थे, जहां से स्वदेश वापसी के लिए आज शाम वो रवाना हुए और इसके साथ उनका जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान देशों का कामयाब दौरा पूरा हो गया। देखिए मोदी के 3 देशों की विदेश यात्रा में आत्मीयता से भरे संबंधों का नया दौर भारत के लिए कैसा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती की जिस बुलंद रणनीतिक और कोमल भावनाओं के साथ 3 देशों की यात्रा पर निकले थे, उसमें उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिलता दिखा। चाहे जॉर्डन और इथियोपिया के दौरे में भव्य स्वागत हो या भारत के साथ उन दोनों देशों के बीच बेहतर और रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होने की बात, कुछ ऐसा ही दिखा मोदी की विदेश यात्रा के अंतिम पड़ाव में, जब ओमान में सम्मान, सुपर सेंटिमेंट से लेकर ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक देखने को मिला। 3 देशों की यात्रा के बाद भारत के लिए ओमान के मस्कट से रवाना हुए पीएम मोदी के साथ वो भावुक कर देने वाले संबंधों के नए चैप्टर वाली तस्वीरें भी भारत के साथ ही पूरी दुनिया ने देखी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को विदा करने सुल्तान हैथम बिन तारिक खुद आए। इससे पहले भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने में पीएम मोदी की भूमिका के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उन्हें ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। ओमान एक मुस्लिम देश है, लेकिन भारत और ओमान के संबंध मैत्री का जश्न पीएम मोदी के दौरे के हर पल में दिखा। मुस्लिम देश ओमान की शानदार और अपनेपन से भरी मेजबानी से खुद पीएम मोदी बेहद अभिभूत दिखे। राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय और छात्रों के साथ बातचीत में पीएम मोदी के संबोधन से पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे गूंजे। आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। भारत और ओमान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर साइन किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के तौर पर भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जिक्र किया। भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें वस्तुओं के व्यापार में भारतीय उत्पादों की ड्यूटी फ्री एंट्री होगी। ओमान ने भारत के 99.38% निर्यात के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ओमान ने अपनी 98.08 टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी की पेशकश की है। इनमें से 97.96 टैरिफ लाइनों पर शुल्क तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल का सामान, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में पूर्ण शुल्क छूट मिलेगी। सेवाओं का व्यापार और पेशेवर आवाजाही होगी। ओमान का सर्विसेज का कुल आयात लगभग 12.52 अरब डॉलर है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी फिलहाल मात्र 5.31% है। ये समझौता इस गैप को भरने का काम करेगा। पेशेवर आवाजाही पर भी FTA में चीजें साफ हुई हैं। पहली बार ओमान ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही पर व्यापक रियायतें दी हैं। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज का कोटा 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ओमान मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के लिए भारत का एक अहम गेटवे है। भारत का ओमान के साथ व्यापार 2024-25 में करीब 10.5 अरब डॉलर रहा। ओमान में 6000 से ज्यादा भारतीय प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के बाद पिछले 6 महीनों में ये भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक समझौता है, जो भारत की आक्रामक वैश्विक व्यापार रणनीति का उदाहरण है। दोनों पक्षों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा पर साइन किए जाने का स्वागत किया। साथ ही इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम बताया। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी
नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ओमान भारत के बीच सीईपीए दोनों देशों के साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है और इससे आने वाले दशक में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।